हेलो, वेलकम बैक। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का डिस्कशन आगे लेकर जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो गैस जो किसी भी कंटेनर के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करती है, राइट, तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, फंडामेंटली कैसे प्रेशर एग्जिस्टेंस में आता है, उसका कंसेप्ट एज वेल एज उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो चाहे जैसे ये बंद रूम ही क्यों ना हो, क्या यहाँ पर गैस की वजह से कोई प्रेशर है? तुम जिस कमरे में बैठे हुए हो, या चलो खुले आसमान के ही नीचे क्यों ना हो, क्या वहां पर तुमको कोई प्रेशर फील होता है गैस की वजह से? बिल्कुल हाँ, है ना। हमारा जो एटमॉस्फियर है दैट इज फुल्ली मेड अप ऑफ एयर। एयर यानी गैस, गैस यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। उन सब मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर तो एक्सपीरियंस होता ही है हमको, चाहे हम खुले आसमान के नीचे हो या चाहे इस कमरे में हो। तो ये प्रेशर आता कैसे है? तो उसके फंडामेंटल्स को समझते हैं कि प्रेशर जो हमको फील हो रहा है वो आया कैसे। उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि फंडामेंटली अगर इक्वेशन लिखो तो प्रेशर का इक्वेशन क्या होता है? प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, है ना। मतलब कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है वो मुझ पर कुछ ना कुछ फोर्स देने चाहिए। अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम बिकॉज ऑफ टाइम, है ना। और चेंज इन मोमेंटम यानी वही के फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इससे तुम्हें आइडिया आना चाहिए। क्या आइडिया आता है? कि मॉलिक्यूल्स गैस के आते हैं, कुछ ना कुछ स्पीड से आते ही है, रैंडम मोशन। ये जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, इनका ये रैंडम मोशन चालू ही रहता है। तो ये मॉलिक्यूल्स आते हैं, मुझसे टकराते हैं, वापिस जाते हैं। अल्टीमेटली चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल्स का होता है, वही चेंज इन मोमेंटम मुझ में ट्रांसफर होता है। चेंज इन मोमेंटम को पर मैं यूनिट टाइम कैलकुलेट करूं तो मुझे मिल जाएगा फोर्स जो मुझे लग रहा है मॉलिक्यूल्स की वजह से। और एरिया कंसीडर कर लूं मेरा, तो फोर्स अपॉन एरिया मुझे दे देगा प्रेशर। चलो देखते हैं, इसको वर्कआउट करते हैं ये कैसे काम करता है। ये सेम टू सेम कंसेप्ट इस डेरिवेशन में काम में आएगा, तो मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया इधर। ये इतना, राइट, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर इन द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस, राइट। क्या किया है इसमें? कंसिडरेशन यही है कि यूनिट वॉल्यूम मैंने एज्यूम किया है एल लेंथ का, पार्टिकल्स की कुछ वेलोसिटी है वी एक्स वी वाई वी जेड, वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, टकराते हैं वो। कुछ वेलोसिटी से पार्टिकल्स आ रहे हैं। पार्टिकल, हम चलो फिलहाल एक ही मॉलिक्यूल या एटम कंसीडर कर लेते हैं, उसकी वेलोसिटी है वी एक्स वी वाई वी जेड, क्योंकि ये पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का मोशन तो थ्री डायमेंशनल होता है ना। तो आता है, टकराता है, जाता है। इस केस के अंदर अब हम थोड़ा सिंपल कंसीडरेशन से सॉल्व करें तो कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे ये मैंने कहा कि भाई प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ढूंढना पड़ेगा, फोर्स के लिए मोमेंटम ढूंढना पड़ेगा। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स, एक्स वाई जेड तीनों में ही चेंज हो रहा है, पर पहले सिर्फ एक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। फाइनल मोमेंटम ये रहा, माइनस ये इस साइड वाली वेलोसिटीज को पॉजिटिव लिया है और लेफ्ट साइड वाली वेलोसिटीज को नेगेटिव लिया है, साइन कन्वेक्शन। सो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा माइनस टू एम वी एक्स। ये आया चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स। और ढंग से लिखते हैं इसको,
ऑफ पार्टिकल along x, है ना। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम नहीं, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, है ना, क्योंकि वॉल से टकरा के मोमेंटम चेंज हुआ है, तो वॉल को कितना मोमेंटम मिला है, तो वॉल को मिला है मोमेंटम 2mvx, राइट, जितना इसका चेंज हुआ है उसका अपोजिट वॉल को मिला है। अब ये मैंने कैलकुलेट किया चेंज इन मोमेंटम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वजह से, है ना, और एक ही मॉलिक्यूल की वजह से। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई मल्टीपल मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे, तो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स कैसे ढूंढूंगा मैं। सो कुछ ऐसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीटिंग द वॉल कैसे मिलेगा। एक तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी एन कंसिडरेशन में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो यहां पर लिख दो एन इज मॉलिक्यूलर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। सो मॉलिक्यूलर डेंसिटी हो गई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नीचे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा तो इधर भी ब्रैकेट में वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना वॉल्यूम होगा, ए इज द एरिया ऑफ दिस वॉल इंटू वेलोसिटी वी एक्स इंटू डेल्टा टाइम टी। देखो इसके भी डायमेंशन वॉल्यूम जितने ही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, ये वॉल्यूम और इसके नीचे भी वॉल्यूम, ये दोनों कैंसिल होकर फाइनली हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही देंगे। सो या तो याद रख लो या तो ये लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर डेंसिटी है यानी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो सामने ब्रैकेट में वॉल्यूम ही होना चाहिए, तब भी दोनों कैंसिल होकर हमको ये चीज देंगे। सो दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीटिंग द वॉल। सो फाइनली हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर टोटल मोमेंटम रिसीव्ड बाय वॉल कितना हो जाएगा 2mvx मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NaVx डेल्टा टी, है ना, टोटल मोमेंटम रिसीव्ड बाय द वॉल। अब टोटल मोमेंटम मिल गया मुझे 2NmAVx स्क्वायर डेल्टा टी। सो टोटल मोमेंटम मिल गया है मुझे, तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, टोटल फोर्स रिसीव्ड बाय वॉल, कितना फोर्स रिसीव करेगी वॉल, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम तो हमने ये ढूंढ लिया, यानी चेंज इन मोमेंटम यानी टोटल मोमेंटम जो वॉल को मिला, क्योंकि वॉल तो रेस्ट पे थी और ये मोमेंटम मिला, तो यही आएगा 2NmAVx स्क्वायर डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसल, है ना। अब ये इतना फोर्स वॉल को मिला है, अल्टीमेटली प्रेशर अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रेशर रिसीव्ड बाय वॉल, कितना प्रेशर रिसीव किया वॉल ने, तो फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। सो 2NmAVx स्क्वायर अपॉन एरिया, सो प्रेशर P विल बी इक्वल टू 2NmVx स्क्वायर। क्या ये सही प्रेशर का इक्वेशन है, मतलब हो गया क्या डेरिवेशन, नहीं, हमने तो सिर्फ Vx वेलोसिटी कंसीडर की थी, ये भी किसी एक पार्टिकल, अब बहुत सारे पार्टिकल्स है तो सब पार्टिकल्स की वेलोसिटीज अलग अलग होगी, राइट। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं कि फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग एक्स, मोमेंटम कितना हो जाएगा 2Nm, और एवरेज वेलोसिटी लेंगे उसकी, ये एवरेज का सिंबल है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स को ऐड करके जो उनकी वेलोसिटी आती है, इसको RMS वेलोसिटी भी कहते हैं। इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, ये तो एक्स का ही हो गया, बट मॉलिक्यूल्स तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग एक्स वाई एंड जेड, तो मोमेंटम हो जाएगा 2Nm, और सब
सब वेलोसिटीज को कंसीडर करेंगे ना, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग इन द 3 डायमेंशन। और इस चीज को हम समराइज करके ऐसा लिख सकते हैं कि मोमेंटम p विल बी इक्वल टू, इधर एक प्रॉब्लम हुआ, टोटल मोमेंटम, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीटिंग द वॉल, तो इतने कैलकुलेट किए थे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हीट कर रहे हैं ना, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स दीवार की तरफ जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स दीवार से टकरा के वापिस आ रहे हैं। तो इसको तुम ऐसा भी कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये विथ इन एक लिमिटेड स्पेस में इतने मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें से आधे मॉलिक्यूल्स दीवार की तरफ जा रहे हैं, आधे मॉलिक्यूल्स दीवार से मुड़ रहे हैं, तो यहां पर आएगा डिवाइड बाय 2, और ये डिवाइड बाय 2 आएगा, इधर भी आएगा डिवाइड बाय 2, फाइनली ये 2 कैंसल हो जाएगा और इक्वेशन में 2 नहीं रहेगा। सो आगे लिखे तो ये हो जाएगा एन एम सी स्क्वायर। क्या है सी? सी इज द RMS velocity of gas, of molecules of gas। RMS velocity of molecules of the gas का मतलब क्या है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो क्या है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो वो रैंडम मूवमेंट की जो वेलोसिटी है ना, उन सबको कंबाइन करके जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी मिलती है उसको हम कहते हैं RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्योंकि हर जगह पे है ना वेलोसिटी जो x थी उसका स्क्वायर मिल रहा है, तो सिर्फ एवरेज वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ये वाला वर्ड रूट मीन स्क्वायर। फिर और आगे इसको मॉडिफाई करके लिखे तो p विल बी इक्वल टू एन एम सी स्क्वायर था, राइट। n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड m इज मास ऑफ, n इज मॉलिक्यूलर डेंसिटी, है ना। सो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये मिल जाएगा मुझे टोटल मास कैपिटल M, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था तो वॉल्यूम को V ले लूं तो C स्क्वायर, P इज इक्वल्स टू 3 लिखना रह गया यहाँ पर, डिवाइड बाय 3, सो ये हो जाएगा 1/3 रो C स्क्वायर। सो ये आ गया, ये एक है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ द प्रेशर, और ये है अनदर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द प्रेशर। सो ये दो इक्वेशंस मिलते हैं प्रेशर के जब इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। फिर से एक और बार, राइट, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस, ये मैंने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट कि भी प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स तो मुझे पता नहीं है, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम ऐसे मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जो कि सिर्फ एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 2mvx। अब ये एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में इतना चेंज आया है तो इतना ही मोमेंटम बॉल को भी मिला है, दैट इज एज पर द लॉ कि भाई एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, सो मोमेंटम रिसीव्ड बाय द वॉल। अब ये तो एक मॉलिक्यूल की वजह था, मुझे तो ढूंढना है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द वॉल, मॉलिक्यूलर डेंसिटी दैट इज मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने ये डायमेंशनली सॉल्व करने के लिए कहा कि भाई वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। सो एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, ये पूरा वॉल्यूम देगा। जितने भी मॉलिक्यूल्स है इतने स्पेस में, राइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इतने वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स है आधे दीवार की तरफ जा रहे हैं और आधे रिटर्न आ रहे हैं, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 लिया। तो टोटल मोमेंटम वॉल को कितना मिला, राइट, सो 2mvx एक मॉलिक्यूल की वजह से, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फोर्स रिसीव्ड बाय द वॉल
बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल, चाहो तो इधर ऐड कर दो ये वर्ड, ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, प्रेशर रिसीव्ड बाय द वॉल, राइट। नहीं, ये वन मॉलिक्यूल की वजह से नहीं है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स की वजह से है, तो नहीं आएगा क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो दिस इज द फोर्स रिसीव्ड बाय द वॉल, प्रेशर रिसीव्ड बाय द वॉल। बट अब ये तो हमने सिर्फ एक्स की वेलोसिटी कंसीडर करी है और एक ही मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग एक्स कंसीडर करी है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वी एक्स स्क्वायर को एवरेज फॉर्म में लिखते हैं। और सिर्फ वी एक्स ही क्यों ले, जो पार्टिकल्स y की तरफ जा रहे हैं और जो भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका तो एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट होगा। तो इसको फर्दर हम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये मैंने ढूंढी एवरेज वेलोसिटी, राइट, पार्टिकल्स की, इसको हम कहते हैं आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको ये पार्ट बन जाता है सी इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आरएमएस को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट दिमाग में रखो, फिर कभी किसी टॉपिक में ये डिटेल्स में आएगा, इस चैप्टर में तो अभी नहीं है। बट आरएमएस यानी एवरेज ही है, बट किस चीज का एवरेज है? जनरली हम वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड डिवाइड बाय 3 करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसीलिए उसको हम आरएमएस कहते हैं। तो 3, राइट, इस चीज को ये एक इक्वेशन मिला। दिस इज मॉलिक्यूलर डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, टोटल मास मिल जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा डेंसिटी। सो 1/3 rho c square, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। फिर नेक्स्ट है कंक्लूजन्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस, है ना। क्या इक्वेशन मिला था प्रेशर का? प्रेशर P इज 1/3 रो C स्क्वायर, याद रखना ये इक्वेशन। और इसका एक्सपांशन ये भी है, दोनों ही फॉर्मेट में याद रखो। सो शेप ऑफ द वेसल इज इमटेरियल, ऑब्वियसली यस, ये प्रेशर की इक्वेशन में कहीं भी शेप का कुछ लेना देना नहीं है, एरिया और टाइम इंटरवल दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। प्रेशर इन द वन पोर्शन ऑफ द कंटेनर इज सेम एज द, हाँ, ये प्रेशर अगर मैंने इस वॉल के लिए कैलकुलेट किया है तो वही प्रेशर बाकी सारी वॉल्स पे और हर जगह पर होगा। पास्कल्स ने ऑलरेडी वो चीज प्रूव करके दी हुई है। इन द डेरिवेशन वी हैव इग्नोर्ड एनी कॉलिजन्स अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स, हाँ, मॉलिक्यूल्स भी अपने आप अंदर अंदर कॉलिजन्स कर रहे हैं, बट उन चीज़ों को हमने कंसीडर नहीं किया है। कंसीडर करना है तो फिर पीएचडी में जाके पढ़ो। फिलहाल हमने ऐसा मान के चले हैं कि मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ ही टकरा रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। सो प्रेशर का तो फॉर्मूला मुझे पता है, 1/3 रो C स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर, बट वेलोसिटी की जगह पर हम क्या करेंगे? ये आरएमएस स्पीड लेंगे, हाफ mc स्क्वायर, राइट। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई मॉलिक्यूल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। पर हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो हाफ मास अपॉन वेलोसिटी c स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, सो ये कैपिटल M आएगा, क्योंकि ये टोटल प्रेशर है ना। टोटल प्रेशर है तो हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी ही लेनी पड़ेगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mc स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ, सो हाफ रो C स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग 1/2, तो P 1/3 रो C स्क्वायर, दोनों ही टोटल लिए, हाँ। पर मॉलिक्यूल भी चाहो तो लेके कर सकते हो, बट ये
हम टोटल प्रेशर और टोटल काइनेटिक एनर्जी ही डिवाइड कर रहे हैं। के कितना आया, हाफ रो सी स्क्वायर, और क्योंकि प्रेशर तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमने पर यूनिट वॉल्यूम ली है। रो सी स्क्वायर कैंसल, पी विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो प्रेशर इज 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। फिर नेक्स्ट है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? सो वंस अगेन हमको प्रेशर के इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। प्रेशर इज इक्वल्स टू हाफ रो सी स्क्वायर, ये एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का प्रेशर है ना। फिर इसको एक्सपांड करें तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम सी स्क्वायर, पी वी इज इक्वल्स टू हाफ एम सी स्क्वायर, है ना। पर पीवी तो क्या होता है, पीवी क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू आर टी वन बाय थ्री है। तो बट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, हम लोगों ने 1 मोल ऑफ द गैस लिया हुआ है, राइट, लिखा है ऑलरेडी कंसिडरेशन में कि 1 मोल लिया हुआ है। सो एन को इंक्लूड नहीं कर रहे। आगे इसको सॉल्व करें तो पीवी की जगह पे आ जाएगा आर टी इज इक्वल्स टू 1/3 एम सी स्क्वायर, राइट। 3RT इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 हाफ एम सी स्क्वायर। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2RT। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है या सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स कह दो, क्योंकि कैपिटल एम है सब जगह पर, है ना। प्रेशर में ये कैपिटल एम ही आता है। सो ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स कह दो, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी हो जाएगी? 3/2RT से हो गई काइनेटिक एनर्जी n मोल्स। पर हमको तो क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अब ये n मोल्स की हमने फाइंड की है, मुझे तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें? ये वाला इक्वेशन ले लो, 3/2RT इज इक्वल्स टू 1/2 एम सी स्क्वायर, आर टी इज इक्वल्स टू हाफ। ये तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, क्योंकि 1 मोल ऑफ द गैस है ना, तो एवोगैड्रोस इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और हर मॉलिक्यूल का मास m। तो ये टोटल मास को मैंने स्प्लिट किया है, कैपिटल M है, ये स्मॉल m। सो 3/2 R अपॉन एन ए इंटू टी हाफ एम सी स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। सो 3/2 R अपॉन एन ए इज नथिंग बट के बी, रिलेशन है। सो ये मिला मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ईच मॉलिक्यूल। ये काइनेटिक एनर्जी मिली मुझे 1 मोल ऑफ द गैस की, या कह दो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, राइट। इक्वेशंस ये सारे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। सो हर चीज का कंक्लूजन ना वो प्रेशर के इक्वेशन में से ही आएगा। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को कैसे रिलेट करोगे, किसके साथ? स्पीड के साथ ही। जो सी है ना, स्पीड, उसके साथ ही रिलेट करना है। सो प्रेशर का इक्वेशन 1/3 रो सी स्क्वायर, है ना। रो को फिर से स्प्लिट करो। कैसे स्प्लिट करोगे रो को? रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो 1/3 मास पर यूनिट वॉल्यूम सी स्क्वायर, पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एम सी स्क्वायर, है ना। अब मास ऑलरेडी दिया हुआ है फॉर, चलो पहले ये स्टेप, पीवी की जगह पे हम आर टी लिख सकते हैं 1/3 एम सी स्क्वायर, टी इज इक्वल्स टू 1/3 एम अपॉन आर सी स्क्वायर फॉर गिवन मास। मतलब मास फिक्स्ड है,
मास फिक्स्ड है, 3b कांस्टेंट है, rb कांस्टेंट है, तो T इज प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर, या ऐसा भी कह सकते हो C इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। ये है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन यही निकला कि स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। RMS स्पीड, अब मैंने जो Vx, Vy, Vz सब पार्टिकल्स का अलग अलग था ना, सबको कंबाइन करके हर किसी को एक ही स्पीड ला के रख दी C RMS के फॉर्म में। सो C इज द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो सबकी सेम है, मतलब एवरेज स्पीड, हर मॉलिक्यूल को मिला के जो एवरेज स्पीड मिलती है वो है। फिर एक और कंक्लूजन निकलता है, C इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। मास के साथ भी डिपेंड करता है, जो स्पीड है वो, राइट, मास बहुत ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ऑब्वियसली यस। ट्रक मान लो और कार देख लो, तो मास ज्यादा स्पीड कम। सो दिस इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर।